ये वो चैनल है जहां आपको क्रिकेट के रिगार्डिंग न्यूज़, अपडेट्स, रिपोर्ट्स, मैच रिव्यूज़, मैच प्रीव्यूज़ सब मिलेंगे। आज हम इंडिया के कल के परफॉर्मेंस, कल जो T20I गयाना में खेला गया था, सेकंड T20I, उसकी शानदार परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या हार्दिक पांड्या इंडियन टीम के लिए सही कैप्टन हैं, नहीं है, द न्यू यंगस्टर्स दैट हैव कम इनटू द टीम, आर दे परफॉर्मिंग एज पर एक्सपेक्टेशन, इज राहुल द्रविड़ डूइंग अ गुड जॉब। ये सारी चीज़ें आज हम अपने वीडियो में अपने एक्सपर्ट क्रिश के साथ समझने की ट्राई करेंगे। सो हेलो क्रिश, वेलकम टू द वीडियो। एंड कल के मैच में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड एंड व्हाई आर वी इन दिस कंडीशन नाउ? नमस्ते दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। भारत T20 सेकंड मैच हार गई है और ऐसा 12 साल के बाद हुआ है जब हम वेस्ट इंडीज़ से लगातार 2 T20 मैच हार गए हैं। तो इनके कुछ कारण हैं जो बड़े गंभीर हैं। तो उसमें से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक लीडरशिप है जिसमें कैप्टन और कोच दोनों फेल हो गए हैं। दूसरा, बैटिंग कोलैप्स हो जाना सेकंड कारण है, जो हमारा बैटिंग ऑर्डर एकदम से कोलैप्स हो गया है। तीसरा, मैच्योरिटी लेवल की कमी, जो कि यंगस्टर में मैच्योरिटी लेवल दिखाई नहीं मुझे पूरे मैच के दौरान। लगातार 2 मैच जो कि देखे हमने, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नहीं निभा रहे हैं ये हैं। और चौथा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जोश जो यंगस्टर में या सीनियर्स में होना चाहिए, जैसा कि हम विराट कोहली में बाकी सब में देखते हैं, तो वो दिखाई नहीं है इंडिया की साइड से। वेस्ट इंडीज़ की साइड से जोश स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बना रहा। तो ये बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हम हारे हैं। तो क्रिश, आप हमें ये बताइए कि ये जो इंडिया का कोच एंड कैप्टन ये एक्चुअली वेस्ट इंडीज़ में कर क्या रहे हैं? क्या ये बीचेस एंजॉय कर रहे हैं, या ये अपनी हॉलिडे शॉपिंग कर रहे हैं, या मतलब ये करने क्या गए हैं, और ये चाहते क्या है कि कंट्री को बार बार ऐसे ही एम्बैरस कर दिया जाए? फैंस जो कल संडे इवनिंग था एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड गेम एंड टू वॉच इंडिया बैट इट आउट, तो व्हाट इज़ देयर प्लान? एंड वर्ल्ड कप अभी 2-3 महीने भी दूर है, एंड अगर सबकी फॉर्म ऐसे चली जाएगी, शुभमन गिल जो हमारे ओपनर हैं और वर्ल्ड कप में भी हमारे ओपनर रहेंगे, वो भी इसी तरह से इररिस्पॉन्सिबली खेलेंगे, एंड देन इट इम्पैक्ट्स द ओवरऑल कॉन्फिडेंस ऑफ अ प्लेयर। ना वो T20 फॉर्मेट में परफॉर्म कर पाएंगे, ना वो अपने ODI फॉर्मेट में परफॉर्म कर पाएंगे। सो व्हाट इज इट विद दिस टीम? व्हाट आर दे एक्चुअली डूइंग इन वेस्ट इंडीज? देखो, कैप्टनसी की सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ फील्ड की साइड से। जब फील्डिंग के दौरान थे, तो एक रोमन पावेल बैटिंग कर रहे थे और बिश्नोई ओवर डाले थे, और उस पर LBW की अपील हुई तो कैप्टन सी मुझे दिखे ही नहीं। उन्होंने बॉलर से बात ही नहीं की कि रिव्यू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पीछे से ईशान किशन ने नहीं बोला, और वो क्लियरली आउट थे। अगर वो रिव्यू लेते तो जो पावेल और पूरन के बीच में 57 रन की पार्टनरशिप हुई, वो नहीं होती। जो वो एक टर्निंग पॉइंट था जो इन्होंने गवा दिया। दूसरा, फिर युजवेंद्र चहल जो 16th ओवर डालते हैं और 3 विकेट निकालते हैं उस ओवर के दौरान, सिर्फ 2 रन देते हैं। तो उसके बाद उनको बॉलिंग ही नहीं दी। आपने चलो अपने पेसर को लगाया, मैं समझ सकता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते थे पेसर को, बट आप 19th और 20th ओवर डलवा रहे हो, तो आप सबसे पहले एक्सपीरियंस बॉलर के पास जाओगे। तो एक्सपीरियंस बॉलर कौन था आपके पास? अर्शदीप खत्म हो चुके थे। उसके बाद आपके पास 2 ही बॉलर बचे थे, मुकेश कुमार और चहल सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इस पूरी टीम में थे, जो सबसे ज़्यादा खेले हुए, और उन्होंने लास्ट ओवर इतना अच्छा डाला, 2 रन दे के 3 विकेट लिए। तो मैं समझता हूँ अगर 19वां ओवर युजवेंद्र चहल से डलवाते तो हो सकता है वेस्ट इंडीज़ टीम उसी ओवर में ऑल आउट भी हो जाती और ये मैच भारत जीत जाते। तो मैं पांड्या की कैप्टनसी से काफ़ी नाखुश हूँ, और जो जितने भी भारतीय फैंस का दिल दुखा है, तो उनके मुजरिम हार्दिक पांड्या एंड राहुल द्रविड़ है। तो आप तो हार्दिक पांड्या को पिछले वीडियो में बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि वो उसका इनोवेटिव टेक्निक्स हैं और वो डिफरेंट है और अलग से सोचता है, बट यहाँ तो वो एकदम नॉन सीरियस और एकदम जैसे कैजुअल रगा। ना उसने LBW का रिव्यू लिया, ठीक है, ना उसने युजवेंद्र चहल तो जो विकेट लेके आए थे उनको एक नेक्स्ट ओवर भी नहीं दिया, ताकि शायद 2 विकेट बचे थे, एंड के 2 विकेट्स वो ही ले लेता।
तो आप क्या सोचते हैं कि हार्दिक पांड्या नेक्स्ट ईयर के T20 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होने वाला है, यही ग्राउंड्स में होने वाला है, उसके लिए सही चॉइस है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या या रोहित शर्मा ऐसे काबिल कैप्टन है जो भारत की टीम को जीत दिला सकते हैं। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि खिलाड़ी फुटेज खाने में जाएगा तो वो कैमरे पे फोकस करेगा, तो जो कैमरे पे फोकस करेगा तो उसका मैच के दौरान तो फोकस होता ही नहीं मैच पे कि आपको किस बॉलर को लगाना है, फील्ड कहाँ पे सेट करनी है, तो वो दिखती ही नहीं है। अब पावेल की साइड से वो इतने इन्वॉल्व दिखे थे, मुझे 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि उनका फोकस कहीं हटा हुआ है। मैंने हार्दिक पांड्या को सपोर्ट जरूर किया था और मैंने वो सपोर्ट किया था उनकी बैटिंग के लिए। जब वो बैटिंग के दौरान होते हैं तो वो सिर्फ बैटिंग करते थे, इधर उधर कैमरे पर नहीं देखते उनका फोकस। बट फील्डिंग के दौरान इनका सबसे गंदा बिहेवियर होता है, खिलाड़ियों के साथ गंदा बिहेवियर होता है, तो खिलाड़ी भी खुल करके कैप्टन से बात नहीं कर पाते क्योंकि वो इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि खिलाड़ियों का थोड़ा सा फियर फैक्टर रहता है कि कुछ बैड लैंग्वेज यूज़ करके हमारा कैरेक्टर ख़राब ना कर दिया जाए। ओके क्रिश, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग आवर व्यूअर्स नो दैट। एंड अगर मैं पूछूं तो आपके हिसाब से इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस कैसी रही है? आई मीन जो टॉप ऑर्डर हमारा कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है, सूर्य कुमार यादव जो वर्ल्ड के T20I के नंबर 1 बैट्समैन हैं, वो बार बार लेस देन 10 रन्स के स्कोर में आउट हो रहे हैं। ईशान किशन अच्छे रन पे चल रहे हैं पर कल वो भी नहीं कुछ कर पाए। शुभमन गिल हैं, वो तो उनको तो ऐसा लग रहा है कि फॉर्म ही कहीं गायब हो गई है। हार्दिक पांड्या इज डूइंग नथिंग, वो तो मुझे सिर्फ फील्ड में स्टाइल मारते हुए दिखते हैं। एंड अक्षर पटेल को इतना लो डाउन दी ऑर्डर भेजा। संजू सैमसन जिनके ऊपर इतने लोग उनको इंडिया के सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं एंड उम्मीदें करते हैं कि वो खेलेंगे, वो भी कुछ नहीं कर पाए। एंड पिछले पास्ट मैचेस में भी वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो इंडिया की बैटिंग ऑर्डर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, मैं स्टार्टिंग से बात करूँगा। जो ईशान किशन है, ईशान किशन हमारे वीरेंद्र सहवाग की तरह खेलने वाले हैं, हिटर। लेकिन अगर वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेलेंगे तो जो साइड वाला बैट्समैन होता है उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। साइड वाला बैट्समैन क्या है हमारे पास? शुभमन गिल। शुभमन गिल कैसे खेलते हैं? विराट कोहली की तरह इनिंग बिल्डअप करते हैं, लेकिन एक साइड से रन नहीं आएंगे, दूसरी साइड से वो उसको अपना गेम चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से विकेट थ्रो हो जाती है। तो शुभमन गिल इस कारण से आउट हो जा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा अटैकिंग मोड में स्टार्टिंग में जाते हैं। इनको चाहिए होती है 15-20 बॉल, उसके बाद अटैक कर सकते हैं। खिलाड़ी ऐसे हैं। ईशान किशन अपना रोल ठीक से नहीं निभा रहे। उसके बाद आते हैं, मैं बात करता हूँ मैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव क्या है, उनका थोड़ा सा सर पे चढ़ी हुई है कि वो T20 स्पेशलिस्ट है। T20 स्पेशलिस्ट है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन आपकी ODI में परफॉर्मेंस खराब है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, तो आप इनिंग बिल्डअप करो। इनिंग बिल्डअप करोगे, आप हर बॉल पे छक्का चौका नहीं मार सकते क्योंकि सिंगल डबल का भी गेम होता है। अगर आप इनिंग बिल्डअप करोगे, एक इनिंग आप अच्छे से खेलोगे जिसमें आप 50-50 प्लस मारते हो, तो आपका नेचुरल गेम वापस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाता है। फिर 4th नंबर पे जो मैं बात करूँगा कि कल संजू सैमसन को मौका मिला था। मुझे नहीं लगता है ऐसी टीम में इतने ज़्यादा मौके मिलेंगे। इनको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ये फेल हो जाते हैं। फिर इनको सपोर्ट करने के लिए हम जैसे फैंस आते हैं और फिर इनको टीम में वापस दिलवाते। तो इनको वो अपना टैलेंट, हुनर दिखाना पड़ेगा, कुछ इनिंग्स खेल के, टाइम स्पेंड करके। लेकिन वो हीरोपंती IPL वाली जाती ही नहीं है कि आप हवा में शॉट खेल रहे हो, बॉलिंग को स्टडी नहीं कर रहे हो कि सामने वाले वेरिएशन के साथ बॉल डाल रहे हैं। आप जब अगर वेरिएशन चल रहा है तो आप इनिंग बिल्डअप करो, सिंगल डबल लो। जब आपको स्ट्रॉन्ग जोन में आपको बॉल मिलेगी तब आप हवाई फायर करो, आपको लगेगा चौका छक्का मार सकते हो तो उस बॉल पे मारो। फिर आते हैं हम हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या हमारे रीढ़ की हड्डी की बोलूँ मैं इस टीम में अभी बीच में। उनको इनिंग बिल्डअप भी करनी पड़ेगी, उनको शॉट्स भी खेलने पड़ेंगे और उसको साथ में अपने खिलाड़ी के साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन जब वो खेल रहे होते हैं तो वो इतना स्लो कर देते हैं, सिंगल डबल, सामने वाला जो खिलाड़ी होता है वो रन रेट बढ़ाने के चक्कर में विकेट थ्रो कर जाता है। तो कॉम्बिनेशन जो है, फिर अक्षर पटेल जो बेस्ट ऑलराउंडर है, मुझे समझ में ही नहीं आया कि उनको खिलाया क्यों है। ना उनको सही जगह पे बैटिंग कराई और बॉलिंग तो उनसे एक ओवर भी नहीं करवाया गया। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मतलब इनकी सोच क्या है। ये पांडु जैसे कि बंदे की सोच क्या, मुझे समझ में नहीं आती है कि हम जैसे लोगों का दिल क्यों दुखाता रहते हैं। इंडियंस फैन इतने इमोशनल होके मैच देखते हैं और सोचते हैं कि चलो इस गलती से सीखेंगे और कुछ सुधार करेंगे, लेकिन वो दिखता ही नहीं है, दोबारा सेम गलती। और
राहुल द्रविड़ तो मुझे दिखा ही नहीं। मतलब आईपीएल के दौरान वो ऐसे कैप फेंक रहा था, ये ड्रामा कर रहा था कि इतना सीरियस है। यहाँ इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं, यंगस्टर को सपोर्ट चाहिए, कोच को चाहिए, पूरे दौरान दिखा ही नहीं है मुझे वो इन्वॉल्वमेंट। एक मैसेज आता है जब ईशान किशन बैटिंग कर रहे होते हैं, मुझे लगा शायद आज कुछ होगा, क्या नया भेजा है, कुछ मैसेज भेजा होगा। दैट उस मैसेज के बाद क्या होता है, ईशान किशन एक छक्का मारते हैं, अगली बॉल पे विकेट। तो वो मैसेज क्या भेजा था मैं जानना चाहता हूँ। मतलब ऐसे मतलब वाहियात कैप्टनसी और पुअर कोचिंग मैंने आज तक नहीं देखी। विराट कोहली जैसे, धोनी जैसे, वो यंगस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाते थे, जो लो चल रहा था उसका भी बढ़ाते थे, और जो हाई पे चल रहा होता था उनसे भी बात करते। अब आपको लगातार बात करनी होगी, फील्ड पे हो तो फील्ड पे बात करनी होगी, और क्रीज पे दो बैट्समैन खेल रहे हो तो दोनों से बात करनी होती है, ताकि कॉन्फिडेंस हाई रहे और आपकी इनिंग अच्छी बिल्डअप हो। तो मैं समझता हूँ कि ये मैच हारने के कारण सबसे बड़े ये दो बेवकूफ़ इंसान रहे हमारी साइड से। वेस्ट इंडीज़ इज़ एक्चुअली प्लेइंग लाइक अ कंप्लीट टीम। उनकी बैटिंग, उनकी फील्डिंग, उनके बॉलिंग, इट हैज़ जस्ट कम टुगेदर, एंड ऐसा लग रहा है कि ये टीम तो नेक्स्ट ईयर के T20 वर्ल्ड कप जो जून में खेला जाने वाला है उनके ही होम ग्राउंड में, उसी के लिए एकदम जोश शोर से तैयारी कर रही है। निकोलस पूरन जो मेरे फेवरेट हैं, निकी पी बोलते हैं हम उनको प्यार से, तो ही प्लेड सच अ फैंटास्टिक इनिंग्स। पावेल प्लेड अ रिस्पॉन्सिबल कैप्टन्स इनिंग्स, एंड इवन वाइल bowling, जेसन होल्डर, शेपर्ड एंड हुसैन, दे ऑल गॉट टुगेदर, एंड उन्होंने तो इंडिया को जैसे दे ड्रोव इंडिया आउट ऑफ द मैच इटसेल्फ, and India had frankly no answers to the slow bowling from the West Indies and to Nikki P's batting. So आप वेस्ट इंडीज़ के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ हमें बताइए। पूरन जो है ना, पूरन मैं ये कह सकता हूँ, पूरन ने पांडु का चूरन निकाल दिया है। कि वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल, मुझे वो बैटिंग पे आते हैं, बॉल बाद में खेलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखता है कि वो भैया आए हैं यहाँ चीड़ फाड़ करने, और ये पांडु वांडू कुछ नहीं है उसके सामने। वो आता है पट्टी बांध के, उसको देता है धड़ाधड़, और वो पांडु फिर भी बॉल डालता है कि मैं इसकी विकेट लूंगा। पूरन ऐसा खिलाड़ी है कि वो जब बैटिंग करते हैं अच्छे अच्छे बॉलरों के छक्के छुटा देते हैं। तो उनके सामने आपको गेम प्लान के हिसाब से जाना पड़ेगा, वो दिखा ही नहीं। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे नहीं लगता ये तीसरा मैच भी जीतने वाले हैं। ये सीरीज हारेंगे, 3-0 से ही हरवा देंगे हमें, और हम सब इंडियंस का दिल दुखा देंगे दोबारा, क्योंकि बदलाव कर ही नहीं रहे हैं। जो ज़रूरत है बदलाव की वो आ नहीं रहे हैं। तो तीसरा मैच मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को वो जीत मिले, और जीत के साथ हम उम्मीद में रहे कि आगे सीरीज जीत सकते हैं, हम 5 मैच देखें। वरना अगला ही हार गए तो हमारे आगे के मैच देखने का तो दिल करेगा ही नहीं बिल्कुल। समझाने के लिए, तो अगर मैं ये बोलूं कि अब जो नेक्स्ट मैच है वो कल ही है, तो उस मैच में इंडिया की रणनीति क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द अप्रोच टू द गेम? अगर ये हम कल का मैच भी हार गए तो सीरीज हमारे हाथ से निकल जाएगी, विच इज़ टेरिबली एम्बैरेसिंग, बिकॉज रैंकिंग्स में इंडिया नंबर 1 चल रहा है T20I रैंकिंग्स में, एंड वेस्ट इंडीज इज एट नंबर 7। सो एक नंबर 7 सीरीज में हम बिना कोई फाइट दिए एकदम डिस्गस्टिंग मैनर में हम सीरीज हार जाएंगे। अगर हम कल का मैच हार गए तो हमारी कल का व्हाट शुड बी द गेम प्लान फॉर टुमारो, कि ये लूजिंग स्ट्रीक बंद हो एंड विनिंग वेज में हम वापस आ सके। मैंने पहली वीडियो में बोला था करके, इसमें हमारी भारतीय टीम को कोई हरा नहीं सकता। वेस्ट इंडीज की टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो हमें हरा दे, लेकिन हमारी टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें हरा सकते हैं। राहुल द्रविड़, हार्दिक पांड्या और पांडु मुझे समझ में नहीं आता, पट्टी बांध के आ जाता है सनी देओल की तरह कि आज कुछ करेगा, बट मुझे कुछ दिखता ही नहीं है उसकी साइड से कुछ करने में। वो बॉलिंग में विकेट्स ले गया, 4 विकेट्स ले गया जैसे तैसे। मुझे वो भी क्योंकि थोड़ी सी बॉल स्विंग हो रही थी, अगर वो अच्छे बॉलर्स को यूज कर, मुझे देखना है कि आप एज ए लीडरपंथी मुझे दिख ही नहीं रही है कहीं से कि आप एज ए लीडर क्या कर रहे हो। आप अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेल रहे हो, देश के लिए खेल रहे हो। तो वो चीज़ मुझे वेस्ट इंडीज टीम की साइड से दिखाई दे रही है। वो इतने दुखी लग रहे हैं मुझे कि वर्ल्ड कप नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि वो बाहर हो गए हैं, लेकिन वो अगले वर्ल्ड कप की तैयारी इतनी जोश और होश के साथ कर रहे हैं। एक एक गेम प्लान, बॉलिंग अटैक, बैटिंग कैसे करनी है आपको, फील्डिंग कैसे करनी है, मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में वो एज ए चैंपियन अभी से तैयारी करती है। और हमारे यहाँ 2 महीने बचे हैं वर्ल्ड कप के, और ये हमारे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लो करते जा रहे हैं। शुभमन गिल को बार बार खिला रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं।
मुझे स्टार्टिंग से शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस इस मैच में दिखा ही नहीं कहीं से। तो संडे तो इन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया है। अब मैं उम्मीद करूँगा कि जो 8 तारीख को मैच खेला जाने वाला है हमारा 3rd T20, वहाँ हमें एक जीत मिले और जीत मिलने के साथ साथ हम सीरीज़ में बने रहे। और मुझे नहीं लगता हमारे लीडर में ऐसा कुछ क्वालिटी है, वो कुछ गलतियाँ जो दोहरा रहे हैं वो बंद करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद ज़रूर करूँगा कि मंगलवार का दिन है तो बजरंगबली हमें बचाए और इस सीरीज़ में हमें बनाए रखे। तो आगे की रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए मैच जीतने के लिए, जिससे कि हम सीरीज़ में बने रहेंगे। तो कुछ चेंजेस हमारी टीम में करने बहुत ज़रूरी है, जो जैसे कि जायसवाल को लाना चाहिए, ओपनिंग करानी चाहिए। एक हमारा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बढ़ेगा और थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल के साथ खेलते हैं, उससे हमें हमारा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा मैं चाहूँगा कि एक हमारे में कुलदीप यादव को भी टीम में डालना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस बॉलर है और दूसरा से चाइना मैन है। तो ये हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। भले ही एक पेसर कम किया जा सकता है मुकेश कुमार को बिठा के, क्योंकि हार्दिक 4 ओवर डाल रहे हैं तो अर्शदीप और हार्दिक डाल सकते हैं। बाकी स्पिनर्स के साथ हम ये कंप्लीट कराया सकते हैं कि और हम ये सीरीज़ जीते, जिससे कि हमारा जो संडे बर्बाद हुआ है वो उसका थोड़ा सा भरपाई कर सके और आगे के मैचेस हम खुशी खुशी देखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और हमें लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स करें ताकि हम अच्छे से आगे से वीडियो बनाते रहे। थैंक यू। ओके क्रिश, थैंक यू फॉर योर इनपुट्स। आज हमने आप भी काफ़ी अपसेट लग रहे हैं, हम भी काफ़ी अपसेट हैं। इनफैक्ट देर रात तक मैच देख रहे थे एंड बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वे से हम हारे हैं और बहुत दुख से हम एक्चुअली रात को सोए हैं। सो येस, वी कैन अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, वी कैन अंडरस्टैंड द फैंस का फ्रस्ट्रेशन एंड it has been not a very pleasant ride for the Indian cricket team in West Indies and हम उनसे एक ODI मैच भी हार गए थे। हम अब T20 के 2 मैचेस हार गए हैं। हमारे बेस्ट प्लेयर्स विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं हैं टीम का मोराल बूस्ट करने के लिए। So we are in a difficult situation. I hope, like you said, Yashasvi Jaiswal comes back into the team and Hardik Pandya does not adopt such a fun, casual, callous sort of an approach. वो कुछ टीम के लिए करें एंड कुछ चेंजेस लाएं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाएं ताकि हम कल जो खेलने वाला है वो T20I 3rd T20I जीत से सीरीज़ में we win a match in this series. So we thank our viewers for being with us and looking at this video. Please, if you like the content, please like this video, subscribe to our channel, and we shall be coming up with more cricket news and views for our viewers every day, and we shall also be doing live shows with you. So if you have any questions, then you can send us below in the comment area, and have a good day. Thank you.